बच्चों हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया। फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसके क्वेश्चन वगैरह हम बना चुके हैं। अब जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी बता ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उस पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस टाइप से होती है और उन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, चलिए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड in 100 gram of water. Calculate boiling point and freezing point of solution. Kb and Kf given है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है हमने 6 ग्राम यूरिया लिया और 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का एक तो मेरे को बॉइलिंग पॉइंट बताना है, एक उसका फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। ठीक है, Kf और Kb आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। ठीक, चलिए देखो, सबसे पहले हम अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू आपके पास होता है केबी इंटू एम। ठीक है, यहाँ से डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डेल्टा टीबी आप क्या लिखेंगे, केबी कितना है आपके पास में, केबी दे रखा है 0.52, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। एम होता है, एम इसमें मोलरिटी है, मोलरिटी क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट 6 ग्राम यूरिया अपॉन मोलिकुलर मास 60 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास इसने अपने को 100 दे दिया। ठीक है, इसको सोल्व करके देखें, 001 1000, ये 1000 कैंसिल हुआ। चलिए जी, इससे डेल्टा टीबी की बात कर रहे हैं ना अपन, नॉट टीएफ। ठीक है, तो इससे जो मेरा डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी हमारे पास आ गया 0.52 केल्विन। चेंज जो होता है ना, चेंज इन टेम्परेचर, चाहे आप केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में लिखो, एक ही बात होता है। और आपको ये भी बताया था कि जो डेल्टा टीबी होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी नोट। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब टीबी कैलकुलेट करना है। आपको अगर टीबी कैलकुलेट करना है तो टीबी कैसे निकालेंगे, जो डेल्टा टीबी है इसके अंदर आप क्या करें, टीबी नोट को ऐड कर दें। टीबी नोट का मतलब क्या हो गया, टीबी नोट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, तो 100 में 0.52 ऐड किया तो आंसर आ जाता है 100.52 डिग्री सेल्सियस। ये तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। ठीक है, जिस टाइप से हमने बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया ना, इसी टाइप से हम फ्रीजिंग पॉइंट पे चले। इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखें, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है केएफ इनटू एम। ठीक है, यहाँ से हम डेल्टा टीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ 1.86 इंटू मोलिलिटी, इसको लिखा जाएगा 6 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट वो 100 आ गया। ठीक है, 1000 कैंसिल हो गया, तो ये जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ ये भी हमारे पास आ जाता है 1.86, और डेल्टा टीएफ मैंने आपको बताया था ये होता है टीएफ नोट माइनस टीएफ, ये लिखा जाता है। यहाँ से हम अगर टीएफ निकालें तो टीएफ इक्वल टू आ जाता है टीएफ नोट माइनस ऑफ डेल्टा टीएफ। ठीक है, और टीएफ नोट का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट वाटर है, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 0 माइनस ये किया तो आंसर आ जाता है माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, पर इसमें भी हम मिस्टेक क्या कर देते हैं, वो हमसे बोलता है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो डेल्टा टीबी हमारे पास आता है 0.52 निकल के, और एक ऑप्शन के अंदर वो 0.52 लिखा रहता है, तो हम क्या करते हैं 0.52 पर डायरेक्ट कर देते हैं। जबकि 0.52 क्या है, ये तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा, आपसे क्वेश्चन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया, तो फिर इसमें 100 प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा। इसी टाइप से अगर आपसे बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो आंसर क्या देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आंसर हम बताते 1.86 होगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो आंसर देंगे माइनस 1.86 होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, फिर भी गलत हो जाता है। रीजन, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं और उसी पर टिक लगा देते हैं, जबकि क्वेश्चन के अंदर हमसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछता है, वो पूछ लेता है बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है तो फिर तो आप 0.52 पे टिक लगा दीजिए, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया आपके लिए, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% W/W एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। ठीक है, 10% W/W दे रखा है, समझते हैं।
अब सबसे पहले तो आपको 10% W/W का मीनिंग आना चाहिए कि 10% W/W का मतलब क्या हुआ। 10% W/W ग्लूकोज का मतलब ये हुआ 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही भी बोला जा सकता है 90 ग्राम वाटर। ठीक है, वाटर का मतलब सॉल्वेंट 90 ग्राम आ जाएगा। आपसे क्या पूछा गया, फ्रीजिंग पॉइंट। हमने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट अप्लाई किया, ये हो जाता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है भैया केएफ इनटू एम। फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है तो पहले हम डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं। डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1.86 इनटू मोलिलिटी। ठीक है, मोलिलिटी मास ऑफ सॉल्यूट वो दे रखा है हमको 10 ग्राम मोलिकुलर मास ग्लूकोज है, इसका मोलिकुलर मास होता है 180 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये हमारे पास आ गया 90। ठीक है, इसको सोल्व करके हम यहाँ से डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं। ठीक, 100 20 कैंसिल हो गया तो ये बन गया हमारे पास में 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 186। ये बन गया 186 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 9, ये आ रहा। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ये हमको देता है 1.15। ठीक है, ये 1.15 आ जाता है। ठीक, तो डेल्टा टीएफ कितना आ गया 1.15। ये बन गया आपको पास में 1.15 डिग्री सेल्सियस। आपको लाना क्या, आपको टीएफ कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा -1.15 डिग्री सेल्सियस। ये लीजिए, अब इसको मैंने डायरेक्ट बना दिया। डायरेक्ट कैसे बना दिया, आपको वही लिखना था, डेल्टा टीएफ लिखोगे ना, टीएफ नोट माइनस टीएफ। ठीक है, वहां से टीएफ निकालेंगे तो 0 में से माइनस होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया ना, उसी टाइप से बन जाता है। ठीक है, या ऐसे बताता हूँ, समझना। जैसे मान लो सपोज आपके पास में एक को सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट आपके पास वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 हो गया, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री हो गया। आपने डेल्टा टीबी निकाला, डेल्टा टीबी आ गया ना, उसे बॉइलिंग पॉइंट लाना है तो क्या करें, डेल्टा टीबी में 100 प्लस कर दो तो उसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। इसी टाइप से सॉल्वेंट आपका वाटर है और आपके पास डेल्टा टीएफ आ गया, डेल्टा टीएफ का मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, और आपको फ्रीजिंग पॉइंट लाना है तो क्या करें, जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है उसके आगे माइनस का साइन लगा दो तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बन जाएगा। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि 0 में से माइनस करेंगे ना, तो 0 में से माइनस करने का मतलब एक तरह से माइनस साइन लगाना है। तो हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि डेल्टा टीबी आया और बॉइलिंग पॉइंट लाना है। क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट वाटर है तो 100 प्लस कर दो, डेल्टा टीबी में 100 प्लस करते बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। डेल्टा टीएफ आया तो डेल्टा टीएफ आया, और क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट वाटर है और डेल्टा टीएफ आ गया ना, तो डेल्टा टीएफ के आगे माइनस का साइन लगा दो, डायरेक्ट उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन is 80.2 degree Celsius and a solution of 5.5 gram of non-volatile solute in 100 gram of benzene boils at 81.3 degree Celsius. Calculate molecular mass of solute का molecular mass कैलकुलेट करना है, और kb for benzene का kb हमको दे रखा है 2.7 डिग्री सेल्सियस kg molecular mass। ठीक है जी, देखिए अब इसने क्वेश्चन के अंदर क्या किया, क्वेश्चन के अंदर एक तो इसने बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, तो सबसे पहले तो आप इसका डेल्टा टीबी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम की जगह लिख देता हूं मैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन WA। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा टीबी अगर देखें तो डेल्टा टीबी हमारे पास बनेगा 81 डेल्टा टीबी, तो डिफरेंस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना, तो डिफरेंस क्या निकल के आएगा 81.3। ये तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमको दे रखा है 80.2। इनको माइनस करें तो ये बन गया हमारे पास में 1.1। तो डेल्टा टीबी की जगह मैं डायरेक्ट 1.1 लिख देता हूं। 1.1 कैसे है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 81.3 दे रखा है, आपको सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब इन दोनों का डिफरेंस आता है हमारे पास में 1.1। तो डेल्टा टीबी को रख दिया हमने 1.1। केबी दे रखा है, केबी 2.7 दे रखा है। ठीक है, अब हमसे क्या गड़बड़ होती है,
हमें याद रह जाता है कि वाटर का केबी 0.52 वो कब होगा, जब वाटर होगा। यहाँ तो सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट बेंजीन है ना, तो बेंजीन का केबी लिखा जाएगा। मैंने आपसे बोला था ना केबी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट बदल जाएगा तो केबी भी बदल जाएगा। तो यहाँ सॉल्वेंट बेंजीन है तो बेंजीन का केबी हमने 2.7 रख दिया। डब्ल्यूबी, डब्ल्यूबी का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना ले रखा है, सॉल्यूट ले रखा है 5.5 ग्राम, ये 5.5 ग्राम सॉल्यूट हमने ले रखा है। डब्ल्यूबी, एमबी, एमबी हमको कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन डब्ल्यूए, डब्ल्यू का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये 100 दे रखा क्वेश्चन के अंदर। यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। आपको लाना है मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यूबी लेकर आना है, तो डब्ल्यूबी बन जाएगा इसके लिए 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1.1। अच्छा कर लीजिए वापस से, 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इंटू 10 अपॉन 1.1, ठीक है। इसको सोल्व करके देखें, ये हमको देता है 135। इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है कि आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसका मोलिकुलर मास आ रहा है 135 इसका मोलिकुलर मास बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, एन एक्व सॉल्यूशन an aqueous solution freezes 8 -1.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपके पास में एक एक्वस सॉल्यूशन है, और वो जो एक्वस सॉल्यूशन है उस एक्वस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। मतलब सॉल्यूशन वो कब है, एक सॉल्यूशन दे रखा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब एक सॉल्यूशन बनाया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है और बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो देखो सोल्व कैसे करें। आप ये जानते हैं डेल्टा टीबी जो होता है ना, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू एम, ठीक है। दूसरा आप डेल्टा टीएफ इक्वल टू ये भी समझते हैं केएफ इंटू एम होता है। इन दोनों को डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये बन जाता है डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ इक्वल टू आप लिखेंगे केएफ अपॉन केबी, ये लिखा जाएगा। यहाँ से आप डेल्टा टीबी निकाल लीजिए तो डेल्टा टीबी आपके पास आ जाता है डेल्टा टीएफ मल्टीप्लाइड बाय केबी अपॉन केएफ लिखा जाएगा। डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट है और इसने फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया तो डिप्रेशन का मतलब 0 में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 1.5, ये 1.5 आ जाएगा। अरे टीएफ 1.5 माइनस 1.5 है ना, तो डेल्टा टीएफ 0 में से माइनस करेंगे तो 1.5 बनेगा। केबी हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 0.52 अपॉन केएफ वो हमको दे रखा है 1.86, ये लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टीबी। इसको सोल्व करके देख लेते हैं, ये देता है हमको 0.5 multiplied by 0.52 divided by 1.86, यह आ जाता है 41.9, ठीक है। डेल्टा टीबी 1.5 multiplied by 0.52 divided by 1.86।
1.42। ठीक है, आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है 100.42 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ एन aqueous solution of cane sugar is 684 mmHg at 373 Kelvin. Find boiling point and freezing point. हमको इसका boiling point and freezing point बताना है, और हमको इसके केफ और केबी भी गिवन है, इसका केफ और केबी दे रखा है। ठीक है, देखते हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काम में लेना है, तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि हमको इसमें हमको चाहिए मोलिलिटी। तो अपन एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन कितने डिग्री पर है, 373 का मतलब 100 डिग्री। एक्वा सॉल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर है, आपको पता है कि 100 डिग्री पे तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है 760 mmHg होता है। इसका मतलब हमको वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 760 पता है, और इसने सोल्यूशन का दे दिया 684। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। ये फॉर्मूला आप सब लोग समझते होंगे, PS इक्वल टू होता है P0 A इंटू XA। ठीक है, PS हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 684, P0 A ये हमारे पास आ गया 670 मल्टीप्लाइड बाई XA। यहाँ से हम एक काम करते हैं, XA कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास XA आ जाएगा। तो 684 को हम डिवाइड कर देते हैं 760 से, ये बनेगा 684 डिवाइडेड बाय 760, ये बन गया आपका 0.9। ये लीजिए, XA कितना आ गया, 0.9 आ गया। तो यहाँ से X भी निकाले, X भी हमारे पास आ जाएगा 0.1। एक काम करें ना यार, हमारे पास XA आ गया, X भी आ गया, यहाँ से मोलिलिटी निकाल लेते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला बता रखा ना, XB अपॉन XA इक्वल टू बता रखा मैंने मोलिलिटी मल्टीप्लाइड बाय MA अपॉन 1000, है ना फॉर्मूला। एक काम करें ना, इस फॉर्मूले में हम XB दे रखा, हमको XA दे रखा है, और MA मतलब सॉल्वेंट 18 आ गया, और इसको सोल्व करें तो XB की जगह रखा मैंने 0.1 अपॉन XA 0.9 इक्वल टू मोलिलिटी मल्टीप्लाइड बाय MA सॉल्वेंट का मास 18 अपॉन 1000। इसको सोल्व करके और यहाँ से हम मोलिलिटी निकाल लेते हैं। इसका जो मोलिलिटी है ये हमारे पास आ जाता है 6.17। ये मोलिलिटी आ गया 6.17। क्वेश्चन में देखो बॉइलिंग पॉइंट लाना है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया डेल्टा TB। बॉइलिंग पॉइंट लाना है तो हमने फॉर्मूला लगा दिया इसके लिए, डेल्टा TB इक्वल टू हो जाता है KB इंटू M। ठीक है, यहाँ से अगर डेल्टा TB देखें तो KB ये हमारे पास है 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 6.17 KB इंटू M। ठीक है, तो KB हमारे पास 0.52 है। तो एक काम करते हैं, इसका जो 0.52 है, 0.52 इसको मल्टीप्लाई किया हमने 6.17 से, ये हमको देता है 3.2। आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट आप लिख देंगे इसका 103। इसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है 103.2 डिग्री सेल्सियस। ये तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। इसी टाइप से फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट हम लिखें इसके लिए डेल्टा TF इक्वल टू बनेगा KF इंटू M। KF हमारे पास है 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 6.17। इससे हमको डेल्टा TF मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 6.17 11.47। ये आ गया आपके पास में 11.47। ठीक है, आपको तो फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया -11.47 डिग्री सेल्सियस। ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से भी इन क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट calculate molar mass of substance 1 gram of which when dissolved in 100 gram
of water give a solution that has boiling point of 100.1 डिग्री सेल्सियस एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm। ठीक है, आपको मोलर मास निकालना है, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया इसके लिए, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू एम, एम की जगह हमने लिख दिया है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। यहाँ तक पहुंच गए थे। डेल्टा टीबी आपसे बोला जा रहा है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100.1 दे रहेगा, इसका मतलब एक तरह से डेल्टा टीबी तो 0.1 आएगा क्योंकि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 होता है, सोल्यूशन का 100.1 है तो डेल्टा टीबी 0.1 आएगा। केबी की जगह रखा हमने 0.52 की 0.52 आ गया। डब्ल्यूबी मास ऑफ सोल्यूट वो हमको दे रखा है 1 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास, ये हमने लिखा एमबी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन डब्ल्यू दे रखा हमको डब्ल्यू ए 100 ग्राम ऑफ वाटर है और ये था 1 ग्राम, तो इसको लिख दिया हमने, ये 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देखें 100 पॉइंट, ये पॉइंट की 10 हटा देते हैं। ठीक है, चलो जी इसका भी पॉइंट हटा दिया, इस 10 से इसका 10 कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ से कर देखें तो हमको अच्छा इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो इसको सोल्व करने से पता लग रहा है सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो हमारे पास आ रहा है 52। ये लीजिए इसका आंसर है 52 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट on dissolving 3.24 gram of sulfur in 40 gram of benzene, the boiling point of solution was higher than that of benzene by 0.81 Kelvin. What is the molecular formula of sulfur? Kb for benzene is 2.53 Kelvin। ठीक है, ये हमको दे रखा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या हुआ, आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा, हमने फॉर्मूला लगा दिया डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू एम, एम की जगह हमने लिखा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। यहाँ तक आ गया डेल्टा टीबी। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट हायर देन 0.181 केल्विन, इसका ये डेल्टा टीबी, इसने डेल्टा टीबी हमको डायरेक्ट दे दिया तो डेल्टा टीबी की जगह 0.81 रखा। केबी बेंजीन का जो केबी है वो हमको दे रखा है 2.53 दे रखा है। डब्ल्यूबी की बात करें, डब्ल्यूबी क्या हमारे पास में सल्फर, ये हमने दे रखा है 3.24, ये लीजिए ये हो गया 3.4। यहाँ से हम इसका मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं, 1000 की जगह हमने 1000 रखा अपॉन डब्ल्यू ए। सॉल्वेंट का मास 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये हमको 40 ग्राम बेंजीन दे रखा है। इसको सोल्व करके हम सबसे पहले यहाँ से एमबी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका एमबी अगर देखें तो ये हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2.53 मल्टीप्लाइड बाय 3.24 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 0.81। ठीक है, ये हमको दे रहा है 253, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 253। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो सल्फर है ना, सल्फर को बेंजीन में डिसोल्व किया तो सल्फर का मोलिकुलर मास आ रहा है 253। हमसे पूछा जा रहा है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। मोलिकुलर फॉर्मूले के लिए क्या करें, इसके एटॉमिसिटी निकालते हैं। ले लीजिए इसका एटॉमिसिटी निकालें। एटॉमिसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, एटॉमिसिटी इसका जो भी मोलिकुलर मास आ रहा है, ये मोलिकुलर मास हमने लिया और मोलिकुलर मास लेके हम सल्फर के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसका जो मोलिकुलर मास है वो हमारे पास आ गया 253, सल्फर का एटॉमिक मास 32, अप्रोक्स कितना आ गया 8, यानी एटॉमिसिटी कितना आ गया 8 एटॉमिसिटी का मतलब है सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा सोल्व कर लेंगे। तो जब ऐसा आपसे पूछा जाए ना इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग क्या काम करें, सबसे पहले आप उसका मोलिकुलर मास निकाल लो। वो जो मोलिकुलर मास आया उसको आप एटॉमिक मास से डिवाइड करो तो आपको एटॉमिसिटी पता लग जाएगा। जो एटॉमिसिटी होगा उसके फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा। इसका एटॉमिसिटी कितना आ रहा है 8, तो हमने बोला एसिड फॉर्मूला बनेगा। अगर एटॉमिसिटी 2 आता तो हम बोल देते ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट
The freezing point of solution containing 50 centimeter cubic of ethylene glycol in 50 gram of water is found to be minus 34 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल. हमसे क्वेश्चन के अंदर एथिलीन ग्लाइकोल की डेंसिटी पूछ रही है. ठीक है जी. देखिए अब क्वेश्चन को कैसे बनाए. डेल्टा टीएफ दे देंगे. डेल्टा टीएफ इक्वल टू हमने लिखा केएफ इनटू एम. एम की जगह हमने लिख दिया है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन डब्ल्यू ए. ठीक है. ये जो WB है ना, ये WB बेसिकली क्या है. ये जो WB है ये हमारे सोल्यूट का मास दे रखा है और सोल्यूट कौन है यहाँ पर. एथिलीन ग्लाइकोल है. एथिलीन ग्लाइकोल जिसको हमने सॉल्वेंट वाटर के अंदर मिला दिया है. तो अपन एक काम और कर सकते हैं ना. ये जो सोल्यूट का मास है अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ इक्वल टू हमने लिखा केएफ इनटू. देखो ये सोल्यूट का मास है ना. डेंसिटी डी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास की जगह क्या हम ये लिख सकते हैं क्या डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. ठीक है. ये भी लिखा जा सकता है 1000 की जगह 1000 आ गया अपॉन ये हमने लिख दिया mb इनटू WA. यही से मैंने क्या चेंज किया फॉर्मूले में. मैंने फॉर्मूले में ये चेंज कर दिया कि जो सोल्यूट का मास था ना, इस सोल्यूट की मास की जगह ये जो सोल्यूट है इसके सोल्यूट की मास की जगह हमने इसके अंदर लिख दिया डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. ठीक है. चलिए जी. डेल्टा टीएफ की जगह डेल्टा टीएफ है ना, तो डेल्टा टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है -34. तो डेल्टा टीएफ हमारे पास आ जाएगा 34. ये 34 आ गया. केएफ हमको दे रखा क्वेश्चन के अंदर 1.86 केएफ दे रखा है. डेंसिटी कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 50 सेंटीमीटर क्यूबिक बट 1000 अपॉन मोलिकुलर मास. एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH इसका मोलिकुलर मास आप निकाल के देख लीजिए. CH2OH 42 इसका मोलिकुलर मास आता है. ये फॉर्मूला आता है ना इसके लिए. एथिलीन ग्लाइकोल. ठीक है. 2 कार्बन है 12 और 2 जा और 24 एंड 4 हाइड्रोजन. ये हो गया 28 और 2 ये हो गया 30 और 32. ओके एक मिनट देखिए. ये बनेगा 12 कार्बन कितना हमारे पास 2 कार्बन है ना. कार्बन का हो गया 24. ठीक है. आगे देखें हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 यानी ये बनेगा 6 प्लस ऑक्सीजन 2 है ना, तो 16 2 जा 32. ये 32 यहाँ तक आ जाता है. ठीक है. इसको देखें 24 और 6 ये बनेगा 30 एंड 32 ये बनता है 62. इसका मोलिकुलर मास 62 आता है 62. लीजिए हमने इसका मोलिकुलर मास ये 62 रख दिया है. ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय WA. या जो WA है ना, WA क्या है सॉल्वेंट और वो दे रखा हमको ये 50 दे रखा है. ठीक है. इसको सोल्व करके हमको डेंसिटी लेकर आनी है. ये लीजिए इसको डेंसिटी निकालते हैं. ठीक है. डेंसिटी कर देखें इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. मल्टीप्लाइड बाय 62 multiplied by 5050 divided by 1.86 divided by 50 divided by 1000 1.13. ये आपका इसका डेंसिटी आ रहा है 1.13 ग्राम पर ml. ये इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है. 1.13 आप ऐसे भी कर सकते थे. ये 50 से 50 कैंसिल हो गया और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके दे लेना. इसका डेंसिटी आता है 1.13. ठीक है. एथिलीन ग्लाइकोल जैसे नेम आया हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल. आपको एक बात और बता देते हैं. एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है. ये होता है ना एथिलीन ग्लाइकोल, इसको बोल दिया जाता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन. एथिलीन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है. ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का क्या मतलब है, तो मैं आपको ये समझा देता हूं. क्या होता है जैसे
आप जानते हैं जो कार वगैरह जो है, कार के जो रेडिएटर है उसके अंदर रेडिएटर में वाटर होता है और वो वाटर उसके इंजन के अराउंड सर्कुलेट होके उसको कूलिंग प्रोवाइड करता है। सपोज हम कार को ड्राइव करके ऐसी जगह लेके चले गए जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट 0 से भी कम था, तो होगा क्या, जैसे हमारी गाड़ी वहां पहुंचेगी, वहां जाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 है ना, और वहाँ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 से भी कम है, तो उसमें जो रेडिएटर वो फ्रीज हो जाएगा और वो उसका सर्कुलेशन बंद हो जाएगा और हमारी गाड़ी सीज भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये करना है कि वो जो माइनस में टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर भी हमारा जो वाटर है उसको फ्रीज करने से रोकना है। तो उसको फ्रीज करने से प्रिवेंट करने के लिए उसमें एक ऐसा सोल्यूशन मिला देते हैं, उसमें एक ऐसा सब्सटेंस मिला दे जो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, उसको बोलते हैं हम एंटी फ्रीज सोल्यूशन, और वो काम में लिया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। तो ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए कभी कि एंटी फ्रीज सोल्यूशन कौन सा है, तो आंसर देंगे एथिलीन ग्लाइकोल। ये बेसिकली उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो हिल स्टेशन वगैरह पे गाड़ी के जो रेडिएटर वगैरह होते हैं उसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। इसका रीजन ये एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट ऑन कूलिंग a solution containing 50 gram of ethylene glycol in 200 gram of water to -9.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझना। इसने क्या बोला, इसने बोला कि हमने 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल लिया, इसको वाटर में डिसोल्व करके और -9.3 पर इसको फ्रीज किया, तो आपको बताना है कि आइस की फॉर्म में कितना वाटर सेपरेट आउट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना। तो आपने क्या किया, आपने एक सॉल्वेंट का मास लिया, उसमें सोल्यूटर आपने इसको अंदर डिसोल्व किया, तो एक अमाउंट तक ही वो डिसोल्व होगा, उसके बाद डिसोल्व होना बंद हो जाएगा और जो भी एक्सेस में होगा फ्रीज करने पर वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो यहाँ पर बोला ना कितना आइस सेपरेट आउट होगा, तो उसको सोल्व करने का तरीका आप ये देख लो कि आपने इतने ग्राम जो सोल्यूट है इसको सॉल्वेंट में मिलाया, इतने पे फ्रीज कर रहे हैं, तो आप ये देखो कि इसने इतने ग्राम सोल्यूट को इतने में फ्रीज करने के लिए जो सॉल्वेंट है, आपको सॉल्वेंट का अमाउंट कितना की जरूरत है, आप सॉल्वेंट का अमाउंट पता लगाओ। इसमें तो बोला 200 है, पर आप ये तो देखोगे ना आपको जरूरत कितने की। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सॉल्वेंट का मास निकाल लेते हैं। समझना है, हमने फ्रीजिंग पॉइंट बोला ना इसने, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है भैया केएफ इनटू एम, एम की जगह रखा हमने WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन WA, ये लीजिए यहां तक ले लिया। डेल्टा टीएफ क्वेश्चन के अंदर रखा है, इसने टीएफ दिया -9.3, तो डेल्टा टीएफ बनेगा इसका 9.3 इक्वल टू केएफ, वो हमने ले लिया 1.86 मल्टीप्लाइड बाय WB का मतलब मास ऑफ सोल्यूट, हमको दे रखा है 50 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, मोलिकुलर मास 62 होता है, अभी हमने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन WA, यहाँ से हमने सॉल्वेंट का मास निकाल लिया। सॉल्वेंट का मास निकाले तो जो WA है ना, ये हमारे पास आ जाता है 161.3 ग्राम। ये लीजिए इतने ग्राम सॉल्वेंट आ गया, इसका मतलब ये हुआ 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को -9.3 पर फ्रीज करने के लिए हमको सॉल्वेंट इतना ही चाहिए, और हमने कितना लिया, हमने तो 200 ग्राम ले लिया। इसका आपने एक्सेस में लिया, तो जितना एक्सेस में अमाउंट लिया वो सब क्या होगा, वो सब फ्रीज करने पर आइस की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। तो हमें लिखना है, हमको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ आइस सेपरेट आउट, कितना आइस सेपरेट हुआ, तो कैसे करेंगे, 200 में से हम माइनस कर देते हैं 161.3 को। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे पास में 38.7 ग्राम। ये आएगा क्या, देख लो एक बार, 61.7.2। ठीक है, ये आंसर आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है 38.7 ग्राम, इतना आइस सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.456 ग्राम ऑफ कैम्फर, मोलिकुलर मास दे रखा है 152, डिसॉल्व्ड इन 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। इफ मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट पर 100 ग्राम ऑफ एसीटोन इज 17.2 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको याद है मैंने आपको जो केबी की डेफिनेशन बताई थी, केबी की डेफिनेशन बताते समय केबी जो होता है ना, केबी देखो केबी की डेफिनेशन क्या समझाई थी, मैंने आपसे बोला था डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू एम।
फिर आपसे बोला था ना इफ m इक्वल टू 1, m अगर 1 है तो kb डेल्टा टीबी की इक्वल होता है। m 1 का मतलब क्या हुआ, 1 मोल सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट का मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट। इसका मतलब जो kb होता है ना, आपका जो kb होता है पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलिलिटी 1 का मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम जो सॉल्वेंट है उसके अंदर जो सॉल्यूट की मोल प्रेजेंट है। और फॉर्मूला जो हम डेल्टा टीबी का मोलिलिटी का जो फॉर्मूला लिखते हैं ना, उसमें सॉल्वेंट का मास 1 में आता है ना। इसका मतलब ये हुआ जो केबी होता है ना, केबी होता है पर 1000 ग्राम, केबी पर 1000 ग्राम होता है, इसने बोला पर 100 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसा समझ लीजिए ना कि आपको आप ऐसा समझिए पर 100 ग्राम जो एसीटोन है ना, पर 100 ग्राम जो एसीटोन है, इसके लिए आपको कितना गिवन है, 17.2 डिग्री है। मैंने आपसे क्या बोला, केबी होता है आपके लिए पर 1000 ग्राम, तो पर 100 ग्राम दे रखा है, आपको पर 1000 ग्राम निकालना पड़ेगा। पर 1000 ग्राम यह आ जाएगा 1.72। इसका मतलब एक तरह से इस क्वेश्चन के अंदर केबी है 1.72 डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स, इसका केबी है। इस क्वेश्चन की खास बात यही है, हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय हम इसके अंदर जो केबी है वो 17.2 रख देते हैं, तो 17.2 नहीं होगा, क्योंकि 17.2 ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर 100 ग्राम दे रखा है। और मैंने आपसे क्या बोला, केबी हमेशा पर 1000 ग्राम होता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पर 100 ग्राम अगर 17.2 है तो पर 1000 ग्राम क्या होगा, तो बाई 10 करेंगे ना, तो ये बनेगा 1.72, तो इसका केबी आ जाएगा 1.72। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला होता है ना डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी निकालें, डेल्टा टीबी केबी इसकी जगह रखा हमने 1.72 मल्टीप्लाइड बाय मोलिलिटी 0.456 मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास, वो हमारे पास 152 है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास हमको दे रखा है 31.4 दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व करके सबसे पहले तो हम डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं। .72 multiplied by 0.456 multiplied by 1000 divided by 152 divided by 31.4, ये बन गया भैया 0.16। ये 0.16 आपके पास आ गया 0.16। आप डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए। चलो जी, आपको टीबी लाना है। देखो अब हम करेंगे क्या कि 100 प्लस करके 100.16 आंसर टिक कर देंगे, नहीं। अब देखो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट आपका एसीटोन है, वाटर नहीं है, और सॉल्वेंट एसीटोन है, और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हमको दे रखा है। तो इसका मतलब डेल्टा हमको, ये तो डेल्टा टीबी आ गया, तो टीबी कैसे निकालते हैं, टीबी तो ये तो आता है ना यार, टीबी नोट प्लस डेल्टा टीबी। यहाँ पर जो टीबी नोट है वो हमारे पास 100 नहीं है, ये हमारे पास है 56.3 प्लस 0.16। इसको सोल्व करने से आंसर आ जाएगा 56.46 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे दो जगह मिस्टेक होगी, तो आप समझ लीजिए। एक तो मिस्टेक क्या होगी, हम क्वेश्चन को सोल्व करते समय केबी 17.2 रखेंगे, जो कि गलत हो गया है, तो वो आपको 1.72 रखना है। और दूसरी मिस्टेक क्या होगी कि डेल्टा टीबी आएगा 0.16, और हमारी आदत पड़ जाती है डेल्टा टीबी 0.16 तो 100 प्लस करके 100.16 कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट एसीटोन है और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56.3, तो हम इसमें 56.3 को ऐड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग Calculate boiling point of solution prepared by mixing 2% W by V glucose solution density 1.10 ग्राम पर ml with 3%, इन दोनों को मिला दिया है। चलिए जी, अब हमको कुल मिला के करना क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल टू केबी इंटू एम लगाना है। तो एम मोलिलिटी के लिए हमको सॉल्यूट के मोल चाहिए। ठीक है, एक तो हमको सॉल्यूट का मोल चाहिए और उसके साथ में हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। समझते हैं 2% W by V का मीनिंग क्या हुआ, 2% W by V का मतलब ये हुआ ना यार,
2 ग्राम ग्लूकोज in 100 ml solution, solution 100 ml है। अब डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी D इक्वल टू होता है m/v, तो यहाँ डेंसिटी D इक्वल टू m/v, यहाँ से अगर मास निकाला जाए तो मास क्या लिखोगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपका 1.10, वॉल्यूम कितना है 110, इसका मतलब क्या ये 110 ग्राम आ जाएगा क्या, तो इसको भी लिखा जा सकता है ना ml, या ऐसे लिखे 110 ग्राम सोल्यूशन, इतने ग्राम सोल्यूशन होगा। ये सोल्यूशन का मास आ गया, और ये हमारे पास में सोल्यूट का मास आ गया। तो सॉल्वेंट का मास अगर निकाले, और सॉल्वेंट का मास अगर निकाले तो ये आ जाता है 108 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा 108 ग्राम आ गया, तो इसका मतलब हो गया। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारा ये बन गया है। ठीक, दूसरा क्या बोला इसने, 3% W/W यूरिया। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 3 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 100 ग्राम है, या सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट हमारा आ जाता है 97 ग्राम सॉल्वेंट। ये लीजिए सॉल्वेंट 97 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब हमने दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाएंगे तो क्या काम करें, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। तो देखो हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल। तो सॉल्यूट का मोल कैसे निकलेगा, दो सॉल्यूट आपने मिला दिए, दोनों के मोल आप ऐड कर सकते हैं, तो सॉल्यूट के मोल निकल के आ जाएंगे। देखिए एक तुम्हारे पास में क्या है, 2 ग्राम तो ग्लूकोज है, 2 ग्राम ग्लूकोज, इसका मतलब इसको आप लिखेंगे 2/मोल 180 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा यूरिया आपके पास कितना है, 3 ग्राम यूरिया है, तो यूरिया का मोलिकुलर मास ये होता है 60, तो 3/60 कर देंगे, तो ये तो क्या आ गया, ये मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2/180 प्लस 9/180, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 180 बन जाएगा ना, और 180 ये लीजिए ये बन जाता है 11/180। इतने मोल तो हमारे पास में ये सॉल्यूट के मोल आ जाएंगे, सॉल्यूट का मोल आ जाएगा। ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का टोटल मास निकाल लें तो सॉल्वेंट का टोटल मास कितना होगा, देखो 108 ग्राम सॉल्वेंट तो इससे मिला, 97 इससे मिला, तो टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट 108 प्लस 97, ये लीजिए इसका सम करें तो ये हमारे को आ जाता है, ये आ जाएगा 205 ग्राम। सॉल्वेंट का मास हमारे पास 205 ग्राम आ गया। बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है, आपने फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू एम। मोलिलिटी, मोलिलिटी क्या लिखा जाता है, तो मोलिलिटी तो ये तो होता है ना यार, मोल ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास, और ये हमको ग्राम में लेना है। यहाँ से देखा जाए तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, केबी हमको दे रखा है 0.52, सॉल्यूट का मास ये हमारे पास आ जाए मोल 11/180 मल्टीप्लाइड बाय 1000 की जगह हमने 1000 रखा, मास ऑफ सॉल्वेंट ये हमारे पास आ जाता है 205। इसको सोल्व करके हम यहाँ से डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 180 एंड 205। ठीक है, 0.155 ठीक है डिग्री सेल्सियस। आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, आंसर देंगे 100.155 डिग्री सेल्सियस, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता है इस क्वेश्चन के अंदर हमने 2 सॉल्यूट ले रखे हैं, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 2 सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, ये हमने एक टर्नरी सॉल्यूशन का एक एग्जांपल ले लिया। और आपसे बोला था सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमेशा एक होता है, सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये उसी का एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। ओके।